सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। पूज्य देवता गुणवान गुणज्ञ गौतम पुत्र के श्री चरणों में रस रोमानंद संयमी सीरत ध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो देवता। महामंगल हो तुम्हारा राजन। दयालु, यहाँ आपका आवाहन मेरे द्वारा किया गया, उसका एक कारण है नाथ। देवता सीता के स्वयंवर को चलते हुए 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं देवता, परंतु हमारी प्रतिज्ञा की आपूर्ति नहीं हो सकी। जैसा कि सभी को विदित है कि मिथिला महिमंडल में पूज्य ब्रह्मज्ञानी, धर्मज्ञानी, कर्मज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र जी का शुभागमन हो चुका है, वह शुभ सदन में ठहरे हुए। अतः देवता मैं चाहता हूं कि मिथिला से ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी ऋषि को आवाहन करने के लिए, उन्हें आमंत्रित करने के हेतु मिथिला से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पूज्य गुरुदेव के सिवा और कोई नहीं। अतएव मैं चाहता हूं कि आप हमारी ओर से हमारी विनम्र प्रार्थना को उन तक पहुंचाने की कृपा करें देवता। कि प्रथम है में उन चरण अब कमलों में प्रभु से याचना करना और कहना कि जमा है ये राज अब ये स्वयंवर में छटा छाई है, परंतु बिना प्रभु आपके अब मन मेरे ये काली घटा अतः देवता सहित ब्रह्मज्ञानी को अकेले नहीं वरन उनके साथ आए हुए 10,000 शिष्यगणों समेत 10,000 ऋषिगणों समेत उन दोनों सुंदर बालकों को भी सहित दोनों अंतिम दिन आज ये स्वयंवर का और ये वेदी पर शिव धनु ये धरवाया है। राजन के वचन सुने विचार करने लगे।
अगर किसी को बुलवाना हो, कोई कार्य करना हो तो एक सेवक का कार्य होता है, गुरु का नहीं। लेकिन राजन के द्वारा सेवक को नहीं, गुरु को बुलाया गया। कारण क्या है? राजा जनक है ज्ञानी। राजा जनक इस बात को जानते हैं कि ये आत्मा उस परमात्मा से तब तक नहीं मिल सकती जबकि किसी महात्मा का संयोग ना हो। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ जो है वो है परमात्मा, और राजा जनक अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए इस महात्मा का संयोग ले रहे हैं। तुम्हारी भावनाओं के लिए साधुवाद। तुम उनके आने वाले मार्गों पर फूल आच्छादित कराओ। हम तुम्हारे पूज्य देवता लाने के लिए सुखद सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जनक के बिने तीनों आगे सुनाई। महामुनि के चरणों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। और जिस राजाधिराज के राज पर हम गुरु पद पर आरूढ़ हैं, हमारे महाराज श्री शिरध्वज का प्रणाम भी स्वीकार करें। राजन का अखंड कल्याण हो। और उन्होंने अंत में एक विनय कही है। कहे सतानंद जी, कौन सी वो विनय है? श्रवण करें। आज मिथिला में मंगल ही नहीं, यद्यपि महामंगल है, क्योंकि मिथिला में मंगल तो सदैव रहा है, परंतु आज मंगल ही नहीं महामंगल है। मिथिला में आज ये महामंगल निपो ने रंग भूमि सजाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए निपदेशु विदेशन के, जहाँ जब छटा छवि छाई है। आए वनवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के छवि छाए हैं। गुजर शूद्र ब्राह्मण 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 छात्री और वैश्य शूद्र, ये दानों और दैत्य ने पुतल धर धर आए निपुदेश विदेशन के, सिया ब्याहल की आशा लेकर। और इतना ही नहीं नाथ, आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज कहाँ तक बतलाए, महाराज कहाँ तक बतलाए, भूपों की समाज काटता है। महाराज
कोई हंसी करे कोई ठाठा है कोई मुझ टोके। और आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु रखवाया है। हे मुनिनाथ कृपा करके चलिए, भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। और अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको अकेले चलना है तो अकेले नहीं, गौराज कुंवर संग ले लीजिए, रंगभूमि की छटा देखवे को। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, निज कर्तव्य सकल लेखवे को। और टुटियां अगर हो जाए तो क्षमा करे सबूर। आप जो भोजन के लिए वंचित रह गए हो तो आप प्रेम के साथ भोजन कीजिए। मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जय हो। देखिए, जो आयोजक हैं उन्होंने निवेदन किया है कि अगर कोई भोजन प्रसाद से शेष रह गया हो तो चूंकि भंडारा बंद होने का समय होता है तो भंडारा देखिए विश्राम की ओर होने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति रह गए हो, रिश्तेदार हो, मेहमान हो, अतिथि हो या भक्त हो, कोई भी हो, प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। बेटा राम व लक्ष्मण, ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। समय से पतना भी है। तुम दोनों बंधुओं ने प्रणाम किया। निडर हो अड़ते सदा सबर न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। अब बाबा विश्वामित्र जी ने बताया राम जी लक्ष्मण जी से कि सतानंद जी क्यों आए थे। राम, तुम जानना चाहते हो कि ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हमारे समीप क्यों आए। राम, राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हम सबको बुलवाया है। इसलिए लाल, ये स्वयंवर देखई जाई इस काल भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बना रहा है। देखना चाहिए कितने लोग खिल्लू में हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे पूज गुरल, आपने कहा चलकर देखा जाए सीता स्वयंवर में यश किसे प्राप्त होता है, तो मैं तो यही कहूंगा नाथ कृपा तो जा पर होई। क्योंकि जब आप ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जब आप ही सब कुछ हैं तो वहां इस कृपा की आवश्यकता नहीं। यश का पात वही बनेगा जिस पर आपके चरणों की कृपा होगी, दया होगी। हर से मुनि सब सुनिबर बानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। लक्ष्मण जी ने कहा जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी वही बड़ाई का पात्र होगा, वही धनुष तोड़ेगा। अब चूंकि बाबा विश्वामित्र के साथ में 60,000 शिष्य हैं, हर से सुनि सब मुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। अब लक्ष्मण जी राम जी 60,000 मुनि, इतने लोग बाबा के साथ में चल पड़े उस रंगभूमि की ओर जहां धनुष रखा है। गले में दुपट्टा श्वेत पीला, सब रंगों में है रंगीला। हटका घटीला रंग का रंगीला, हटका घटीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग का रंगीला हटका घटीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। जाती रहिए
अब ज्यों ही भगवान रंगभूमि में पहुंचे तो बाबा तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है, आपने भी सुनी होगी। जागती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जागती रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। रंग कर रंगीला, अब ये भावनाएं हैं। देख ही भूप महारण धीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा। फौजी गुल सरकार की जय। प्रिय सज्जनों, आप लोग देख रहे हैं नवरस की झांकियों में प्रथम झांकी के दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि प्यासी को द्वारा संकेत हुआ, देखे भूप महारण धीरा, मनहु पीर रस धरे शरीरा। लीजिए बीरस की झांकी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनके अंग अंग में वीरता समाई हो। कहना पड़ गया हो, कहीं भूप